कांग्रेस विधायक ने साधु संतों पर विवादित बयान दिया है और केवल बयान ही नहीं दिया है, सांड से तुलना कर दी है और इसलिए पूरे देश में, प्रदेश में हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भी कैच कर लिया है। पिछले कई दिनों से आपको नेताओं के विवादित बयान की खबर दिखा रहा हूं। कहीं कोई नेता अपनी ही पार्टी के मंत्री से विकास की मांग कर रहा है तो कहीं कोई नेता जी साधु संतों पर बयान दे रहे हैं और आज ऐसा ही कुछ बोल गए हैं कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह। क्या है पूरा मामला और क्या विवाद हो रहा है, पूरे मामले को सब कुछ विस्तार से बता देता हूं आपको। सुन लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। मध्य प्रदेश के सतना में हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र सिंह कुछ ऐसा बोल गए हैं कि उनकी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। राजेंद्र सिंह अमरपाटन सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और कार्यक्रम में भाजपा पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल गए कि पूरा संत समाज कांग्रेस विधायक के इस बयान से नाराज है। सबसे पहले सुन लीजिए कि आखिर राजेंद्र सिंह ने कहा क्या है, फिर आगे की बात करें। सुनिए। साधु सन्यासी जो है, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ, प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। कांग्रेस के विधायक साधु संतों की तुलना जानवरों से कर रहे हैं। अरे विधायक जी, अगर आपकी पार्टी अच्छा नहीं कर पा रही है तो आपकी पार्टी का दोष है, ना कि साधु संतों का। अब विधायक राजेंद्र सिंह के बयान पर साधु संतों की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जाहिर है कांग्रेस विधायक के इस बयान पर साधु संतों में नाराजगी है, गुस्सा है। क्या कह रहे हैं साधु संत, ये भी सुनिए। ये बहुत ही निंदनीय उसका शब्द है। इस प्रकार के शब्द बोल करके अपने आप की मर्यादा गिरा रहे हैं। एक डॉक्टर तो मर्यादित भाषा का उपयोग करता है, पढ़ा लिखा होता है, हम सुनते हैं, समझते हैं कि वो शिक्षित होते हैं, लेकिन ये शिक्षित नहीं, ये दूसरे को जो पशु की तुलना दे रहे हैं, मुझे लगता है खुद ही पशु हैं। उन्हें अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके इंदिरा गांधी जी, उनसे सबक लेना चाहिए। विधायक होकर पढ़े लिखे लोग और ऐसे समाज के नेतृत्व करने वाले लोग यदि इस तरह का बात बोलेंगे तो और समाज के जो अनपढ़ गंवार हैं, उनके पक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के हैं, क्या सोचेंगे। ये अमरपाटन का जो विधायक है राजेंद्र सिंह, कोई भी सिंह है, ये सिंह नहीं है, ये जानवर कैटेगरी का आदमी है। इस तीर्थराज की निंदा करेगा, जो संतों की निंदा करेगा, जो ब्राह्मणों की निंदा करेगा, उसका अवश्य ही पतन होगा। विधायक जी बहुत गुस्से में हैं। साधु संत तो गुस्से में हैं ही, लेकिन सतना में दिए इस बयान की प्रतिक्रिया भोपाल में सुनाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। हिंदू देवी देवताओं का सनातन अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है और अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन या तो ये कहिए कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा के कारण वो थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इस तरह का जवाब और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सांड को भी हम गांव के अंदर भगवान शंकर का त्रिशूल लगाकर उसको नादिया का रूप से पूजा जाता है। अब कांग्रेस सांड की पूजा भी भूल गई, कांग्रेस गौ माता की पूजा भी भूल गई, कांग्रेस गंगा में नहाना भी भूल गई। झूठी बिरयानी में इतनी मस्त है कि कांग्रेस के कई वयोवृद्ध जो है बुढ़ापे में आके सटियाते जा रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान कम से कम राजेंद्र सिंह जी का बयान तो नहीं हो सकता। जाहिर है कांग्रेस के विधायक ने बयान ही कुछ ऐसा दिया है कि चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब माफी के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे चुके हैं। कब बता देता हूं। अभी हाल ही की बात करें तो 4 मार्च 2025 को सौसर से कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन लें, अगर कमलनाथ जी पर उंगली उठी तो सबसे पहले छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछेंगी। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो विधायक जी ने अपने बयान पर सफाई दी और बोले कि बयान के गलत मायने निकाले गए।
इससे पहले दिसंबर 2024 में नेता प्रतिपक्ष उमन सिंगार ने अधिकारियों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कुछ अधिकारी भाजपा के गुलाम हो गए हैं और ऐसे गुलाम अधिकारियों को तेल की शीशी देंगे ताकि वो काम छोड़कर नेताओं को तेल लगाएं। बताइए, ये भी कोई बयान है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगस्त 2024 में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो भ्रष्ट अधिकारियों का चमड़ी निकालकर भूसा भर देंगे। अरे भाई, तो ये वो विवादित बयान हैं जो हाल ही के दिनों में कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं, जिसके बाद काफी हो हल्ला मचा है। लेकिन ये बयान जो कि साधु संतों की तुलना जानवरों से कुछ ज्यादा ही बवाल मचा रहा है। फिलहाल अपने आज के दिए बयान पर कांग्रेस विधायक की सफाई भी आ गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने साढ़ की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान का तो सवाल ही नहीं उठता है, किसी की मैंने व्यक्तिगत मानहानि की हो। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं ये तो मुहावरा है। विधायक जी, मुहावरा होता है, लेकिन साधु संतों के इस तरह की तुलना बहुत गलत है। ये मुहावरा आपको भारी न पड़ जाए।